दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की भर्ती आज उसका नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत ही कृषि क्षेत्र में जॉब करने वालों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए बड़ा ही सुनहरा मौका आ चुका है। नमस्कार, स्वागत सत्कार, मैं दीपक डागोर आप सभी का आज के इस भर्ती से संबंधित नोटिफ़िकेशन में स्वागत करता हूँ। दोस्तों में और सभी दोस्तों तक शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए मैं राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहा हूं, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए वो टेस्ट सीरीज फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। टॉपिक टू टॉपिक आपका चलेगा और संडे यानी कि सप्ताह में एक दिन आपके मॉडल पेपर भी कराया जाएगा। तो आज तारीख है 10 जुलाई और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक पद नाम रखा गया है। कुल पदों की बात करें 430 पद इसमें दिए गए हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें 385 और अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 45 वैकेंसी इसमें रखी गई हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इस पद के नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है देखिए। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ये साइट है, यहाँ पर आप अपना एसएसओ पोर्टल खोल करके और फॉर्म स्वयं भी अप्लाई कर सकते हो या फिर किसी भी ई मित्र के माध्यम से आप अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। आगे नोटिफिकेशन में एक एक इम्पोर्टेंट जो आपका पार्ट है उसको मैं समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, चलिए आगे। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें कि जो फॉर्म फीस है वो कितनी रखी गई है, तो देखिए आपके सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी और क्रिमिलियर्स जो आते हैं उनके लिए आपके 600 रुपये फीस रखी गई है। कितनी है? 600 रुपये फीस रखी गई है। क्रिमिलियर में चाहे वो ओबीसी हो या फिर आपका एमबीसी हो। इसके अलावा जो नॉन क्रिमिलियर हैं, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वाले हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनके लिए 400 रुपये फीस रखी गई है और बाकी के जो हैंडीकैप हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए भी 400 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर आपके पदों का क्लासिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपके कुल 385 पद हैं। 385 पद जो कि आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र में हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आपका जो रिजर्वेशन है जिसमें आपके हैंडीकैप वगैरह हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं उनका पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र की जो वैकेंसियां हैं उनके बारे में यहाँ पर पूरा बताया गया है। कितनी पोस्टें हैं, कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी कैटेगरी में। ठीक है दोस्तों, आगे नोटिफिकेशन में बात करें तो देखिए यहाँ पर आपके महिलाओं के लिए जो वैकेंसी है टोटल उनका 30% महिलाओं के लिए फिक्स है, रिजर्वेशन है। इसके अलावा इस 30% में से ही 8% आपके विधवा महिला के लिए और 2% जो है 2% वैकेंसी हैं वो जो डिवोर्सी महिला हैं उनके लिए रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए फिर अति पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 5% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, वो सारे नियम सभी भर्तियों में फिक्स होते हैं, इनमें कोई ऐसा खास चीज़ नहीं है। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। यह आपका स्पोर्ट्स वालों के लिए है। अगर आप स्पोर्ट्स से हैं तो आपको 2% वैकेंसियों का, टोटल वैकेंसियों का 2% आपके लिए रिजर्व रहती हैं सीटें। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों योग्यता। ठीक है, ये मेन पार्ट है आपका। योग्यता के बारे में बात करें तो देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यानी कि या तो आपने बीएससी कर रखी हो कृषि में, ठीक है, या बीएससी कृषि उद्यान ऑनर्स अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक की हो और इसके अलावा आपको देवनागरी लिपि हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है, तभी आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं।
बाकी आपका इसमें साक्षात्कार की बात करें यानी कि इंटरव्यू, तो इंटरव्यू आपका है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि रिटन होना है इसमें। चलिए आगे एज की बात कर लेते हैं, ये आपका मेन पॉइंट है, ठीक है। एज की अगर बात करें तो देखो, आवेदक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। ये तो है जनरल के लिए, है ना। जनरल 40 वर्ष को क्रॉस नहीं करना चाहिए। बाकी जो रिजर्वेशन वाले हैं, ठीक है, जैसे ओबीसी हो गया, एमबीसी हो गया, एससी एसटी, उनके लिए जो महिला हैं उनके लिए जो छूट मिलती है वो तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है। लेकिन जनरल के लिए एज कितनी रखी गई है? 40 रखी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसमें दिया गया है कि एक आपका जो भर्ती है, भर्ती, ठीक है, यानी कि जो पहले भर्ती आई थी, तो पिछली भर्ती जो 2021 में आई थी उसके हिसाब से 21 के बाद में अब तुम्हारे 23 में वैकेंसी आई है। इसी कारण 1 वर्ष का इसमें क्या है, अतिरिक्त दिया गया है, यानी कि जनरल वाले भी आपके 41 साल तक फॉर्म अप्लाई इसमें कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे देखिए, ये आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए है, जैसे कि आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए भी 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला, ठीक है, अभ्यर्थी जो राजस्थान की मूल निवासी है उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। भूतपूर्व कैदी, ठीक है, ये आपका अलग हो जाता है ना। हाँ, तो ये आपका जितनी भी वैकेंसी आती हैं उनमें जो आपको छूट मिलती है उसी के हिसाब से दी गई है, इसमें कोई भी अलग से चीज ऐड नहीं की गई है, ठीक है। इसके बाद में आपका मेन पॉइंट आता है परीक्षा, ठीक है, यानी कि आपका लड़ लो एग्जाम कब होगा। तो ये अधीनस्थ बोर्ड पहले ही आपका कैलेंडर जारी कर चुका था और उसमें बता दिया था कि 21 अक्टूबर 2023 को आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और इसकी जो सूचना है वो पहले ही दे दी गई थी जब कैलेंडर जारी किया गया था, ठीक है। प्रवेश पत्र की बात करें तो लगभग इससे 5 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 21 अक्टूबर से 5 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड साइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और आप इसमें ध्यान रखना कि अपनी जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर वो सही से भरना ई-मित्र पर, ठीक है। जब आप अपना OTR फॉर्म भरो तो सही तरीके से अपनी ईमेल आईडी वगैरह का फिल करना, ठीक है, ताकि आपको एडमिट कार्ड निकालने में दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं, ये आपका आवेदन कैसे करें, ठीक है। आप स्वयं भरना चाहते हैं तो स्वयं भी भर सकते हैं। बाकी अगर आप ई-मित्र से भराना चाहते हैं तो वह ई-मित्र पर जाकर भी आप फॉर्म फिल करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपके फोटो वगैरह का है, ठीक है। जो फोटो की बैकग्राउंड है वो सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए, एकदम चमचमाती हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और फोटो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। क्लियर। साइन है, साइन आपको मेनली ब्लैक पेन से करने होते हैं, ठीक है। ब्लू से भी कर सकते हैं, ब्लैक से भी कर सकते हैं, कोई भी पेन से कर सकते हैं, ठीक है। और फोटो पर साइन नहीं करने हैं, ये चीज़ याद रखना, है ना। फोटो पर साइन मत कर देना, ये चीज़ याद रख के चलना। देखिए, यहाँ एक आपको मेन इंपॉर्टेंट मिलेगी, ठीक है। जाति के जो नियम दिए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं उनमें तो होता क्या है कि इसको मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवंत पर्यंत होगी, ठीक है। SC ST वाले तो लाइफ टाइम के लिए मान्य होते हैं। OBC के लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमिलियर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के विधि समस्त शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी, ठीक है। यानी कि OBC वाला कहीं क्रीमिलियर में तो नहीं आ गया है, ठीक है, वो नॉन क्रीमिलियर है, इसी कारण उसका प्रमाण जो जाति प्रमाण पत्र है वो 3 वर्ष के लिए मान्य होता है, ठीक है। 3 वर्ष के लिए मान्य होता है। इसमें उसे 3 वर्ष तक यानी कि 1 साल तो बनवा लिया, दूसरी साल में उसे एक शपथ पत्र देना होता है कि मैं अभी भी नॉन क्रीमिलियर में हूं, क्रीमिलियर में नहीं आया, यानी कि मैं टैक्स पे नहीं करता, मैं 8 लाख रुपए से मेरी इनकम ऊपर नहीं है, मेरी फैमिली की इनकम ऊपर नहीं है, ठीक है। ये चीज है। तो आपका अगर आपका 3 साल तक का
ठीक है। 3 साल तक का भी आपका जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी वालों का, तो वो भी मान्य आपका होगा, क्योंकि आपको एक शपथ पत्र देना होगा, आपको दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। सिलेबस ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेबस आपका, ठीक है। सिलेबस को ध्यान से देख लेना भाई, है ना। तरीके से पढ़ना है। अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम ले रहा है आपका, तो हल्के में मत ले जाना इसके सिलेबस को, है ना, कि बहुत ही इजी से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा आएगा, बिल्कुल नहीं है। अच्छे लेवल का अधीनस्थ बोर्ड जब भी पेपर देता है, अच्छे लेवल का पेपर दे करके चलता है। आपके इसमें हिंदी है, ठीक है। हिंदी के जो 15 प्रश्न हैं वो आपके 45 के होंगे। कितने नंबर के? 45, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास और कला संस्कृति, 25 क्वेश्चन टोटल आएंगे इसमें से, और कितने कितने नंबर के हैं? 75 नंबर के, ठीक है। यानी राजस्थान का ज्योग्राफी है, थोड़े से पॉइंट इसके दिए हुए हैं ज्योग्राफी के, बहुत कम है। इतिहास जो है, इतिहास का भी बहुत कम है। आपके राजवंशों में से मुख्य रूप से 5-6 राजा लिए गए हैं, और आपके प्राचीन में बात करें तो 2 सभ्यताएं दी गई हैं, और आधुनिक में भी आपका थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन कला संस्कृति आपकी पूरी दी गई है, ठीक है। यानी कि कला संस्कृति के जो आपके 32-33 चैप्टर हैं वो पूरे के पूरे क्वेश्चन उनमें से आने हैं, यानी कि सारी कला संस्कृति आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। सस्य विज्ञान है, उद्यानिकी है, पशुपालन है। इस तरीके से आपके कुल 100 क्वेश्चन आएंगे लाडलो, और कितने नंबर के होंगे? 300 नंबर के आपके 100 क्वेश्चन होंगे। अब देखिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपका एबीसीडी वाला एग्जाम आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। अधिकतम पूर्णांक कितने हैं? 300, यानी कि 300 नंबर का पेपर होगा। और प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या कुल कितने प्रश्न हैं? 100, ठीक है, 100 होंगे। प्रश्न पत्र की अवधि यानी कि टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपके लिए, और एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, ठीक है। ये आपका सिलेबस पूरा यहाँ डिटेल में समझाया गया है। हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें दी गई हैं। चलिए आगे, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास व संस्कृति, ठीक है, ये मेरे वाला पार्ट है। यानी कि इतिहास और कला संस्कृति की बात करें तो राजस्थान की पहले ज्योग्राफी दी हुई है। राजस्थान की भौगोलिक संरचना, भौगोलिक विभाजन, जलवायु, प्रमुख पर्वत, नदियां, मरुस्थल, फसलें, ठीक है, यानी ज्योग्राफी ज़्यादा नहीं है। और इतिहास में बात करें तो 2 सभ्यताएं दी गई हैं, जैसा कि मैंने बताया था, कालीबंगा एवं आहड़। और राजवंशों में अगर बात करें तो महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, प्रताप, रावजोधा, राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, दुर्गादास, और जयपुर के राजा मान सिंह, यानी कि मिर्जा मान सिंह की बात हो रही है, सवाई जय सिंह की, बीकानेर के गंगा सिंह, सिर्फ इनके बारे में दिया गया है, राजवंश आपके पूरे नहीं है, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, लोक कलाकार, संगीतकार, गायक, कलाकार, खेल एवं खिलाड़ी, ये भी दिया गया है। हिस्ट्री का पार्ट है आपके 1857 की क्रांति, ठीक है, क्रांतिकारी वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। राजस्थान का योगदान एवं राजस्थान का एकीकरण, ठीक है, एकीकरण भी दिया है इसमें आपके। और ये आपके कला संस्कृति वाले पार्ट हो जाते हैं। विभिन्न राजस्थान की बोलियां, कृषि पशुपालन क्रियाओं की राजस्थानी शब्दावली, ठीक है, और कृषि पशुपालन एवं व्यावसायिक शब्दावली, लोक देवी देवता, प्रमुख संत, यानी कि राजस्थान का पूरा धर्मकाल इसमें दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख लोक पर्व, त्योहार, मेले, पशु मेले, राजस्थान की लोक कथा, लोकगीत, नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड़, लोक नाट्य, लोक वाद्य, कठपुतली कला, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न जातियां, जनजातियां, स्त्री पुरुष के वस्त्र, यानी कि वेशभूषा, पोशाक, ठीक है, चित्रकला है, हस्तकला है, ये इसमें शैलियां दी गई हैं, ठीक है। स्थापत्य कला पूरा है आपके, देखिए, दुर्ग हैं, महल हैं, हवेलियां हैं, छतरी, बावड़ी, तालाब, मंदिर, मस्जिद, ठीक है, मीनार, स्तंभ वगैरह, ये सारा का पूरा स्थापत्य कला दिया गया है। और संस्कार, रीति रिवाज, प्रथाएं जो हैं आपके, वो भी इसमें दिए गए हैं। धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल, ठीक है। तो कला संस्कृति आप तो आपकी पूरी की पूरी दी गई है। आगे आता है आपका मेन जो सब्जेक्ट हैं आपके, उनके नाम दिए गए हैं। मेन सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सस्य विज्ञान के आपके कौन कौन से टॉपिक आने हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। उद्यानिकी, इसमें भी आपके 20 प्रश्न आएंगे और 60 नंबर के, वो चीज़ दी गई है। इसके आपके पशुपालन, वो वाला पार्ट दिया गया है। ये आपके चैप्टर आने हैं, इन टॉपिकों में से आपका एग्जाम आएगा, ठीक है।
क्वेश्चन आएंगे। तो लाडलो यहाँ पर ये हो जाती है आपके विज्ञप्ति पूरी, जो कि मैंने एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से समझा दी है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपके क्वेश्चन या जो आपका डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, यानी कि आपके फॉर्म कब से शुरू होने हैं, यानी 15/7/23, ठीक है, 15 तारीख से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 13 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र, यानी कि ये तो आपकी फीस की डेट हो गई 15/7 से लेकर के 13/8 तक, ठीक है। और यही सेम डेट आपके किसकी है, फॉर्म फिल करने की, यानी कि आपके फॉर्म की डेट, ठीक है, और फीस की डेट दोनों ही सेम है। फॉर्म और फीस की डेट दोनों ही सेम है। 15 तारीख को आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 13/8 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और एग्जाम डेट आपको मैं बता ही चुका हूं, पहले भी आ चुकी है, जब कैलेंडर जारी किया गया था 21 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट करके पूरी जानकारी और भी प्राप्त कर सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो सभी ग्रुप में और सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए मैं राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहा हूं, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए वो टेस्ट सीरीज फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। टॉपिक टू टॉपिक आपका चलेगा और संडे यानी कि सप्ताह में एक दिन आपके मॉडल पेपर भी कराया जाएगा, जो कि फ्री है, ठीक है। सारा कुछ यूट्यूब चैनल पर ही उसको क्लियर कराया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।